कलयुग आ गया। कलयुग में लोग संस्कृत समझ नहीं सकते। राम कथा का प्रचार करने के लिए वाल्मीकि ही तुलसी जी के रूप में पैदा हुआ। तुलसी जब पैदा हुए, पैदा होते ही उनकी माता जी चल बसी। माता जी चल बसी। कुछ समय बाद उनके पिताजी भी चल बसे। दुनिया में कोई नहीं था। वर्णन आया कि धीरे धीरे बड़े हुए तो उनका विवाह हो गया। परिवार में कोई था नहीं, केवल पत्नी। कोई प्यार करने वाला दूसरा था नहीं। इसलिए सारे का सारा प्रेम प्यार केवल अपनी पत्नी से मिला। बचपन में ही किसी से प्यार मिला ही नहीं था। पत्नी से पहली बार प्रेम प्यार मिला तो उस प्यार के वशीभूत हो गए, पागल हो गए प्यार। हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा है कि जब किसी का विवाह होता है तो 15 दिन बाद स्त्री अपने मायके जाती है, उसका भाई लेने आता है। तो 10-15 दिन जब पत्नी रही, फिर उसका भाई लेने आया। पहली बार जिंदगी में किसी ने प्रेम प्यार किया था। माता पैदा होते ही चले गई, कुछ समय बाद पिता भी चले गए थे, तो वशीभूत हो गए। आप सबको मालूम है कि शाम ढलते ढलते तो वो घर से निकल पड़े और रात हो गई। नदिया को पार करना था। एक मुर्दे की लाश को नाव समझ करके वो पार कर लिया। बहुत देर हो गई रात को घर पहुंचने में, तो एक सर्प टंगा था दीवार पर, मरा हुआ या जीवित, उसको रस्सी समझ करके दीवार पर। पत्नी ने देखा कि पागल है मेरे पति, ताना मार दिया, जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस रक्त पीप इस शरीर से करते हो। हे महाराज, इस शरीर में है क्या? अंदर हड्डियां हैं, मांस है, मवाद के खून के उसके गड्ढे हैं, ऊपर चमड़ी लगा दी, और क्या? तुम इस हाड़ मांस के शरीर में जितना आसक्त हो, हे पतिदेव, यदि उससे आधा भी तुम परमात्मा में आसक्त हो जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आजकल में और उस समय में फर्क था। 450 साल पहले की बात। आज तो 50 हम कथा सुन लेते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता। हम 50 कह चुके होते हैं फिर भी ज्ञान नहीं होता। 50 कथा कर चुके हम, फिर भी कोई कुछ बोल दे, कुछ ऐसा यस और अपयस। तुलसी बाबा का दिमाग हिल गया। बात तो गहरी है, बहुत गहरी है। ये शरीर, इसमें है क्या? हाड़, अंदर हड्डियां, मांस, मज्जा, खून, मवाद, ऊपर चमड़ी है, क्या है? और बस यूं फेंक दिया और बात लग गई कि ठीक है, अब मैं उस परमात्मा में ही अपनी आसक्ति को लगाऊंगा। यूं कहकर मानो परमात्मा ही पत्नी के द्वारा प्रेरित कर रहे हूं कि तुलसी बाबा, तुम्हारा जन्म विषय भोग के लिए नहीं, तुम्हारा जन्म तो योग के लिए पैदा हुआ, तुम्हारा जन्म तो योग के लिए हुआ है। योगी बनो। पत्नी ने फटकारा और घर से निकले
और पवित्र नदियों के किनारे पर पहुंचे। साधु संतों को प्रणाम किया। कहा, हे महाराज, हे साधु संतों, हे महात्माओं, मैं उस परमात्मा को जानना चाहता हूं, उस परमात्मा को पाना चाहता हूं, मुझे विधि बताओ। साधु संतों ने कहा, ठीक है, हमारे साथ निवास करो। साधु संतों के साथ वास किया। धीरे धीरे ज्ञान हुआ और आप सबको मालूम है कि एक समय आया, तुलसी बाबा को भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन तुलसी बाबा पहचान नहीं सके ये कौन है। हनुमतलाल जी महाराज ने सोचा कि इसने भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर बार, और फिर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा, तो क्या करूं। हनुमान जी ने दर्शन दिए। तुलसी बाबा ने प्रणाम किया, कहा, महाराज, मैं तो राम जी के दर्शन करना चाहता हूं। राम जी ने तुम्हें दर्शन दिए तुलसी बाबा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं, मैं भक्त और भगवान को मिलाने वाला हूं, मैं हनुमान हूं, मैं मिलवाऊंगा। फिर एक दिन समय आया, तुलसी चंदन घिसते हैं और वो राम जी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। तुलसी बाबा उनको तिलक करने लगे और हनुमान जी देख रहे। हनुमान जी ने सोचा अब भी नहीं दर्शन कर पाया तो ठीक नहीं। गाने लगे तुलसीदास को सुनाते हुए हनुमान जी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिस रहे और तिलक देत रघुबीर। बहुत भक्ति की थी और भी ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आप कहोगे कि हमारे को दर्शन नहीं हुए। वर्णन आया शास्त्रों में तुलसीदास जी के बारे में, सुनना चाहोगे? तुलसीदास जी ने 12 साल ब्रह्मचर्य पूर्वक परमात्मा की भक्ति की थी। शंकर भगवान प्रकट हुए, तुलसी बाबा को दर्शन दिए। तुलसी बाबा ने प्रणाम किया, कहा, हे बोले बाबा, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा, 12 साल और भक्ति करो। तुलसी बाबा ने 12 साल फिर भक्ति की। 12 पहले और 12 अब कितने हो गए? 24। फिर शंकर जी आए, प्रणाम किया। तुलसी जी ने शंकर भगवान को कहा, बोले बाबा, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूं। फिर 12 साल फिर भक्ति की। कितने हो गए? 36 हो गए ना। फिर हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा, आपको राम जी दर्शन देने आए थे, पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब फिर आएगा। राम जी आए, तिलक किया। हनुमान जी ने देख लिया, गाने लगे। बड़े भाव से आप भी गाइए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिस रहे, तिलक देत रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर
राम जय जय राम। तुलसी बाबा को कन्फर्म हो गया कि ये कौन है, राम जी है। चरणों में लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए। भगवान को कौन बताता है कि ये भगवान है? गुरु। कौन बताता है? गुरु। हनुमत लाल जी तुलसी बाबा के गुरु। तुलसी बाबा ने दर्शन किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान के दर्शन करने के बाद तुलसीदास, तुलसी थे, तुलसी से तुलसीदास बन गए। और मन में एक विचार आया कि भगवान राम का चरित्र मैं लिखूं अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में, ताकि लोग समझ सकें। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना की। उस समय मुगलों का शासन था। ब्राह्मण लोग कहने लगे हम इस रामचरितमानस को नहीं मानते। तुलसी जी ने कहा मैंने परमात्मा की आज्ञा से लिखा है। हाँ, एक बात है कि हम इसको भगवान के मंदिर में रखेंगे और मंदिर में रखने के बाद रात को उस कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सुबह यदि इस रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा मिला तो हम मानेंगे कि ये सत्य है, नहीं तो हम इसको नहीं मानेंगे। सब लोगों की मौजूदगी में वो ग्रंथ मंदिर के अंदर रखा गया। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले गए